किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने मन को कंट्रोल में करना सीखो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करने लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ छोटी सी कहानी। अमेरिका में एक बार एक बड़ा ही खूंखार अपराधी था, एक ऐसा क्रिमिनल जिसके पीछे वहाँ की पुलिस पड़ी हुई थी, एजेंसीज पड़ी हुई थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। एक दो बार वो पकड़ में आया, लेकिन फिर से वो भाग गया। अब क्या किया जाए? तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने एक टॉप कॉप यानी कि पुलिस के सबसे शानदार अधिकारी को ये जिम्मा सौंपा कि अब आप जाइए, जा कर के उसे पकड़िए। उनको सिर्फ यही प्रोजेक्ट दिया गया कि आपने इस क्रिमिनल को पकड़ के लाना है। उन्होंने सारी स्टडीज़ बनाई, उस क्रिमिनल को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। जेल के बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट केसेस चले, लंबी लंबी हियरिंग चली और फाइनली जज साहब ने वर्डिक्ट सुनाया, मतलब फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि ये जो अपराधी है, इसने इतने बुरे बुरे काम किए हैं ज़िंदगी में कि इसको अब मौत की सज़ा सुनाने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचता। इसको यही सज़ा है कि इसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जल्द से जल्द इसे फांसी दी जाए। अब उसकी फांसी की सज़ा जो थी वो अब अखबारों में छप गई कि उसे फांसी की सज़ा मिलने वाली है। लोग बड़े खुश हुए कि भाई बुरे काम का बुरा ही उसको रिजल्ट मिलना था। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि भाई जब ये क्रिमिनल जो है ऊपर जाने ही वाला है, इस दुनिया को छोड़ के जाने ही वाला है, इसको मौत मिलने ही वाली है, तो क्यों ना इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने परमिशन ली, वो जेल पहुँचे, वहाँ जाकर उस क्रिमिनल से मुलाकात की, उसे बताया कि आप पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वैसे भी आपको मौत की सज़ा सुनाई गई है, आपको तो जाना ही है इस दुनिया से। जाने से पहले हम आपको फांसी की सज़ा नहीं देंगे, बल्कि आपको एक जहरीले सांप से, कोबरा से डसवाएंगे, उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसको ऐसा थोड़ा समझाया गया। उसने कहा अब तो मुझे जाना ही है, कोई ऑप्शन तो है नहीं तो है जो है वो है, ठीक है। साइंटिस्ट वहाँ से चले गए मीटिंग करके। ये बंदा पूरी रात सोचता रहा कल क्या होने वाला है, सांप आएगा, मुझे डसेगा। उसकी ज़िंदगी में उसने आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर से उसे लगा उसने इतने बुरे बुरे काम कर दिए गए कि जब इतने बुरे काम हो ही गए हैं तो अब तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। यही शायद मेरे लिए ऊपर वाले ने लिखा होगा। ये सोच करके वो फाइनली रात में 1-2 घंटे सो गया। अगले दिन सुबह हुई, वो जो टाइम डिसाइड था, साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्ट जो आए वो इसको एक रूम में लेकर के गए। उसको चेयर पर बैठाया गया। अभी बंदा घबरा रहा था, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और बंदा घबरा रहा था कि क्या होने वाला है, सांप लेकर के आएंगे। इसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और साइंटिस्ट जो थे वो इसके पास आए। जहरीला सांप जिसका नाम कोबरा बताया गया था, उससे इसे डसवाया नहीं गया, बल्कि सिर्फ 2 छोटी छोटी सेफ्टी पिन से इसे चुभोई गई। और कुछ सेकंड्स में ही इस क्रिमिनल की मौत हो गई। इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि इस क्रिमिनल की बॉडी में उतना ही जहर था जितना एक कोबरा के काटने पर होता है। अब आप सोचेंगे इस व्यक्ति के शरीर में कोबरा वाला जहर आया तो आया कहाँ से? इस व्यक्ति के शरीर में वो जहर इसके खुद शरीर ने पैदा किया, क्योंकि इस बंदे की बॉडी में वो जहर इसलिए आया क्योंकि इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे थे। इसको लग रहा था इसको सांप काट चुका है, जबकि असल में इसे सिर्फ सेफ्टी पिन चुभोई गई थी। यह छोटी सी कहानी बताती है कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी सारी बीमारियां तो
तो सिर्फ इस वजह से ही हैं क्योंकि हम उल्टा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि छोटे बच्चे को आग के पास जाने से रोकना नहीं चाहिए, उसे एक बार जाने दो। उसको जब जलन लगेगी, गर्मी लगेगी, जब थोड़ा सा वो जलेगा, उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी भूलकर आग के पास नहीं जाएगा। तो ये छोटी सी कहानी बताती है कि आपके अपने थॉट्स, अपनी सोच अपनी पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। जब आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप कमाल करके दिखाएंगे।